वेलकम फ्रेंड्स ऑन दिस यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखेंगे उद्देशिका यानी प्रियम्बल, भारत की प्रस्तावना। आप जानते हो भारत की प्रस्तावना जो पहला लाइन है शुरू होता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये पहला लाइन आपको ज़रूर याद होगा दोस्तों। भले ही आपको पूरा प्रस्तावना याद हो ना हो, लेकिन ये पहला लाइन जो है वो आपको ज़रूर याद होगा। चलिए ज़्यादा टाइम ना बिताते हुए हम लोग सवाल पर चलते हैं। सवाल कैसा है, इससे जुड़े हुए यानी प्रस्तावना से जुड़े हुए कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और हम लोग दोस्तों देख रहे हैं महेश बर्नवाल का किताब, ठीक है, महेश बर्नवाल का किताब देख रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। चलिए सवाल देख लेते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। तो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को, तो उससे एक साल पहले ही ये जो प्रस्तावना है प्रस्तुत किया गया था। और डेट याद रखेंगे 13 दिसंबर को। नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल नहीं दोस्तों, ये नोट कर सकते हैं। नोट क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ये सब आप नोट याद रख लेंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सभी को मालूम ही है। चलिए नेक्स्ट देखिए। सवाल क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु ये मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती वाद 1973 में, ठीक है, 1973 में। कैसे याद रखेंगे? केशव आनंद भारती, भारत और वाद माने वाद विवाद जो होता है, ऐसे याद रखेंगे। कब कहा गया था? यह डेट दी गई है 1973 यानी 1980 से 7 घटा दीजिएगा तो क्या होगा? 73 हो जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए संविधान संबंधी कुछ नोट्स हैं। विचार क्या है देख लेते हैं भाई। उद्देशिका को के एम मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा एवं N.A. पालकीवाल ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, तो ये स्पेशल है। संविधान की आत्मा, संविधान का जो प्रस्तावना है दोस्तों, तो संविधान की आत्मा कहलाती है। और ये किन्होंने कहा था? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। चलिए संविधान का परिचय पत्र कहा कि इन्होंने कहा? संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाल ने N.A. पालकीवाला ने ये कहा संविधान का परिचय पत्र। चलिए अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि संविधान के हृदय क्या है? अनुच्छेद 32। और आत्मा भी कहा है किन्होंने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। 32, ठीक है, 32 कैसे याद रखेंगे? 32 वर्ष हो रहा आपका, याद रखिए, ठीक है, ऐसे करके। चलिए सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। आगे देखिए सवाल है या फिर कुछ नोट है, देख ही लेते हैं। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो इसका मीनिंग पूछ रहा है दोस्तों कि क्या है, आप बताएंगे। भारत में राज्य का कोई पंथ यानी धर्म नहीं है। ठीक है, भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है, यही है पंथ निरपेक्ष। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व से संबंधित है। तो 1917 की रूसी क्रांति से उद्देशिका में सम्मिलित क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे सम्मिलित है? 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो ये SR
बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत क्या कहलाता है? सार्वभौमिक का सिद्धांत, सार्वभौमिक का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि किसी को पता हो ना हो भारत की प्रस्तावना पूरा लाइन बाय लाइन याद ना हो, लेकिन ये पहला लाइन जरूर याद रहता है। तो आप चलिए आगे बढ़ें। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में, प्रस्तावना में मतलब संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों और क्या मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। नेक्स्ट देखिए, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है दोस्तों? संप्रभुता, समाजवादी, अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, ये जो शब्द है, कहा कि हमारा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ये जो वर्ड है ना, सोशलिस्ट और समाजवादी हो गया, अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द संविधान की प्रस्तावना की संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये 3 वर्ड आपको याद रखना है। चलिए, उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? के.एम. मुंशी ने। अभी हम लोग कुछ देर पहले देखें, राजनीतिक जनपत्री किन्होंने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा। किसको? उद्देशिका यानी प्रस्तावना को। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में किया था? तो बेरुबारी संघ मामले में 1960 को। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है दोस्तों। तो ये बस इतना ही था, और नीचे कुछ लिखा है तो हम लोग देख लेते हैं। नीचे भी कुछ नोट्स है तो आप नोट इसको ध्यान रख सकते हैं। लोकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्त, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।